हेलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं टूल बॉक्स टॉपिक के लिए। जो आप सुबह में टूल बॉक्स टॉपिक आप कंडक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं आज। यहाँ पे हम देख रहे हैं टूल बॉक्स टॉक ट्रेनिंग में क्या है, स्लिप ट्रिप्स एंड फॉल। स्लिप ट्रिप्स एंड फॉल एक बहुत बड़ा खतरा होता है साइट पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे हो या कहीं पे जॉब लोकेशन, वर्क लोकेशन, कहीं पे भी होता है ना, जो स्लिप ट्रिप्स और फॉल का खतरा हमेशा बना होता है। तो ये क्या है ना, इससे प्रिवेंशन पाना, इससे छुटकारा पाना बहुत जरूरी होता है साइट पे कोई भी इंजरी और एक्सीडेंट से बचने के लिए। सबसे पहले हम इसका समरी देख लेते हैं कि स्लिप ट्रिप एंड फॉल से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए। द टॉपिक ऑफ स्लिप ट्रिप्स एंड फॉल इज क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ वर्क प्लेस सेफ्टी। ठीक है ना, जो ये टॉपिक जो है, जो स्लिप ट्रिप्स एंड फॉल का, वो क्या है ना, वो क्रिटिकल एस्पेक्ट्स है। एस्पेक्ट्स मतलब एक क्रिटिकल सामान है जो वर्क प्लेस सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी होता है। फोकसिंग ऑन द प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट दैट कैन लीड टू इंजरी। इसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी होता है। किसके लिए? एक्सीडेंट और इंजरी से बचने के लिए इस पे फोकस करना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो क्या है, उसके वजह से कोई एक्सीडेंट और इंजरी हो सकता है। द डिस्कशन रिवॉल्व्स अराउंडिंग आइडेंटिफाइंग कॉमन कॉज। यहाँ पे जो डिस्कशन करने वाले हैं इस पे, तो उसमें क्या है ना, जो अपने अराउंड में जो भी कुछ कॉमन कॉज है, इसके लिए जो कारण है उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, उससे कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अंडरस्टैंडिंग प्रिवेंटिंग मेजर, कैसे हम प्रिवेंटिंग मेजर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बचने का जो प्रिवेंटिंग मेजर होता है उससे कैसे, उसको कैसे हम समझ सकते हैं। एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजी टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ सच इंसिडेंट। और स्ट्रेटेजी जो इसका इम्प्लीमेंट करना होता है मिनिमाइज के लिए रिस्क और इंसिडेंट को, तो इसको भी कैसे समझ सकते हैं, इसके बारे में इसमें हम पूरा बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 3 फोटो लगा हुआ है, ये स्लिप ट्रिप्स एंड फॉल को बता रहा है। स्लिप मतलब कि खसक के जो गिर जाते हैं उसको स्लिप बोलते हैं, जैसे पानी वगैरह फ्लोर पे गिरा हुआ है और वहां से स्लिप करते हैं तो उसी को हम स्लिप बोलते हैं। ट्रिप मतलब क्या होता है, किसी चीज में फंस के गिर जाना। किसी भी चीज में, जैसे यहाँ पे केबल गया हुआ है और केबल में पैर फंस के ये गिर गया। फॉल मतलब ऊपर से गिरना, ऊपर से गिरना को क्या बोलते हैं, फॉल बोलते हैं। तो ये तीनों फोटो जो बता रहा है, स्लिप ट्रिप और फॉल, और ये इंडस्ट्रियल में कंस्ट्रक्शन पे इससे बचना बहुत जरूरी होता है। ये कॉमन कॉज है, ठीक है ना। ये हमेशा ऐसा इंसिडेंट इंजरी आपको देखने को साइड पे मिलता रहेगा। यहाँ पर डिस्कशन पॉइंट में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखें कॉमन कॉज। इसका कॉमन कॉज कारण क्या होता है, ये इंसिडेंट एक्सीडेंट का स्लिप ट्रिप फॉल। तो यहाँ पे क्या है ना, स्लिप होकर गिरने के लिए क्या, वेट फ्लोर, भीगा हुआ जो फ्लोर होता है, सरफेस होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये फोटो में आपको दिख रहा होगा, वेट फ्लोर की वजह से वो स्लिप करके गिरने का ज्यादा चांस होता है। अनइवन सरफेस, अनइवन सरफेस मतलब क्या, ऊंचा नीचा गड्ढा जो होता है, यहाँ पे देख रहे हैं अनइवन सरफेस है। ये जो जहां पे चल रहा है ये पूरा बराबर में नहीं है, तो ये अनइवन सरफेस हो गया। और मिसप्लेस्ड टूल्स, मिसप्लेस्ड टूल्स मतलब कहीं पे भी टूल्स वगैरह जो इक्विपमेंट हम इस्तेमाल करते हैं कहीं पे फेंक देना, कहीं पे रास्ते पे रख देना, तो ये सबसे क्या है ना, स्लिप ट्रिप और फॉल्स का ये कॉमन कॉज है। इस सब की वजह से इंसिडेंट होता है, स्लिप ट्रिप और फॉल की वजह से। यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रिवेंटिंग मेजर। इसका प्रिवेंटिंग मेजर क्या है, इससे बचने के लिए क्या क्या उपाय है। क्लीनिंग स्पिल्स इमीडिएटली टू प्रिवेंट स्लीपिंग हजार्ड। यहाँ पे क्या बोला ना, कोई भी चीज अगर स्पिल हो गया है, कहीं पे पानी गिर गया, कहीं पे तेल गिर गया, कोई भी केमिकल गिर गया है, तो उसको क्या है, इमीडिएटली क्या आपको क्लीन करना है, साफ सफाई उसको इमीडिएट करना है स्लीपिंग हजार्ड से बचने के लिए। यहाँ पे देख रहे हैं आप सेकेंड नंबर, सिक्योरिंग कोड्स एंड केबल टू अवॉइड ट्रिपिंग ओवर देम। यहाँ पे क्या बोला, जो केबल वगैरह कोड्स वगैरह उसको सिक्योर अच्छे से रखना है, अवॉइड ट्रिपिंग ओवर देम, ऊपर से गिरने के लिए, उसके ऊपर से जाते हैं तो फंस के गिरने के लिए क्या है ना, उसको सिक्योर करके अलग साइड से बांध के अलग रास्ते पे खिरा के नहीं रखना है, ठीक है ना। वेयरिंग स्लीप रेजिस्टेंस फुटवेयर टू एनहेंस ट्रैक्शन एंड स्टेबिलिटी। यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, अच्छा आपको शूज, इंडस्ट्रियल में क्या है, जहां पे काम करते हैं तो बढ़िया शूज का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, और उसमें स्लिपरी के लिए रेजिस्टेंस अच्छा होना चाहिए। नीचे में उसका जो ग्रूव होता है, जो उसका डिजाइन होता है, वो क्या है ना, घिसा हुआ नहीं होना चाहिए, और वो अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, बढ़िया शूज होना चाहिए, जिसकी वजह से स्लीपिंग का चांस थोड़ा कम हो। तो ये क्या है ना, मेन जो है प्रिवेंटिंग मेजर है, इसको हम फॉलो करके क्या स्लीप ट्रिप को आसानी से फॉल को हम बचा सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कुछ केमिकल गिर गया है तो उसको सफाई कर रहा है,
यहाँ पे केबल जो छिटाया हुआ ये फोटो में आप देख सकते हैं, तो केबल को सिक्योर कर रहा है अच्छे से, उसको बांध को एक साइड में रखेगा। और यहाँ पे ये शूज का कंडीशन दिखा रहा है, अच्छा शूज पहने हुआ है साइड पे। तो ये प्रिवेंटिंग मेजर होता है स्लिप ट्रिप और फॉल से बचने के लिए। यहाँ पे हम देख रहे थर्ड नंबर इंपोर्टेंस ऑफ प्रिवेंशन। क्या इंपोर्टेंस है प्रिवेंशन के लिए, मतलब क्यों प्रिवेंशन मतलब इंपोर्टेंस है इसके लिए। एम्फेसाइजिंग द इंपोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग क्लीन ऑर्गेनाइज वर्क स्पेस। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एम्फेसाइजिंग द इंपोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग क्लीन एंड ऑर्गेनाइज वर्क स्पेस। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्या इंपोर्टेंस है, इसको बढ़ावा देना है मेंटेन रखने के लिए, और जो वर्क स्पेस होता है उसको ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। तो ये इंपोर्टेंस है कि बढ़िया वहां पे क्या एनवायरमेंट अच्छा रहेगा, मेंटेन हमेशा रहेगा, अच्छे से क्लीन वगैरह रहेगा, और जो काम करने का जो लोकेशन है वो ऑर्गेनाइज अच्छे तरीके से रहेगा। हाईलाइटिंग द रोल ऑफ अप्रोप्रिएट फुटवेयर इन प्रिवेंटिंग स्लिप ट्रिप्स एंड फॉल। यहाँ पे क्या हम हाईलाइट करते हैं कि फुटवेयर अच्छा होना चाहिए जो स्लिप ट्रिप और फॉल से आपको बचा सके। जो भी फुटवेयर पहनते हैं अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है ना। उसका क्या रोल्स होता है वो हम वहां पे डिस्कस करेंगे वर्कर के साथ में। तो ये इंपोर्टेंस है उसके प्रिवेंशन के लिए, ठीक है। फोर्थ नंबर में हम देख रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजिक्स, ठीक है ना। स्ट्रेटेजिक्स क्या होता है, स्ट्रेटेजिक्स मतलब क्या, उसका रणनीति जो बताते हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। रेगुलरली इंस्पेक्टिंग द वर्क प्लेस फॉर पोटेंशियल हजार्ड। रेगुलर आपको वर्क प्लेस को क्या इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, जो पोटेंशियल हजार्ड है उससे बचने के लिए, ठीक है ना। ट्रेनिंग एम्प्लॉय ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी प्रोटोकॉल। एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना है और सेफ्टी प्रोटोकॉल का इंपोर्टेंस उसको बताना है कि सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करने से क्या क्या चीज से हम बच सकते हैं। थर्ड नंबर में देखिए इनकरेजिंग अ कल्चर ऑफ सेफ्टी वेयर एम्प्लॉय लुक आउट फॉर ईच अदर। यहाँ पे क्या है, सेफ्टी कल्चर को इनकरेज करना है, बढ़ावा देना है, जहाँ पे एम्प्लॉय एक दूसरे को देख रेख करे। एम्प्लॉय एक दूसरे को देख रेख करे, सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, कुछ ये दिक्कत हो रहा है, ये कुछ अनसेफ एक्ट कर रहा है, तो इसको क्या है ना बढ़ावा देना है, इस कल्चर को बढ़ावा देना है साइड पे बात कर करके। फिफ्थ नंबर में हम देख रहे हैं यहाँ पर फिफ्थ नंबर बेनिफिट्स ऑफ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है, ये प्रिवेंट करेंगे, सेफ्टी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो क्या क्या बेनिफिट्स होगा। रिड्यूसिंग द इंसिडेंट्स ऑफ वर्क प्लेस इंजरी। यहाँ पे क्या इंसिडेंट को हम और इंजरी को रिड्यूस कर सकते हैं, वर्क प्लेस पे जो भी इंसिडेंट होता है, इंजरी होता है, ये सब चीज को फॉलो करके हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इनहेंसिंग ओवरऑल वर्क प्लेस सेफ्टी एंड प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे क्या है, इनहेंस ओवरऑल वर्क प्लेस सेफ्टी। वर्क प्लेस सेफ्टी को क्या इनहेंस कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब उसको बढ़ावा दे सकते हैं, और प्रोडक्टिविटी को भी हम बढ़ावा दे सकते हैं इसको फॉलो करके। मिनिमाइजिंग डाउन टाइम एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विद द एक्सीडेंट। यहाँ पे क्या है, एक्सीडेंट्स की वजह से एक्सीडेंट के साथ में जो अपना कॉस्ट होता है, जो कॉस्ट बढ़ता है, तो उसको क्या है, और डाउन टाइम जो चलता है उसको क्या हम कम कर सकते हैं, ये सब प्रिवेंशन करके, ये एक्सीडेंट सबको रोक के, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या बता रहा है, बाय फोकसिंग ऑन दिस डिस्कशन पॉइंट द टूल बॉक्स टॉक एम टू educate and remind workers of the importance of being vigilant and proactive in preventing slip, trips and fall, thereby creating a safe working environment। यहाँ क्या बोल रहा है ना कि ये फोकस करता है, ये डिस्कस जो टूल बॉक्स टॉक हम बात करते हैं, तो वर्कर को क्या ना रिमाइंड करता है, एजुकेट करता है, रिमाइंड करता है, उसको बताता है कि क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साइड पे आपको क्या क्या करना है, और काम के हिसाब से जो भी काम होता है उसके बारे में हम छोटा सा ट्रेनिंग करते हैं। काम से थोड़ा देर पहले, काम स्टार्ट करने से पहले हम छोटा ट्रेनिंग करते हैं और वर्कर को रिमाइंड करते हैं कि ये नुकसान हो सकता है गलती करने से, ठीक है ना। तो इसको हम फॉलो करके क्या है ना स्लिप, ट्रिप एंड फॉल से बच सकते हैं, और वर्कर को क्या है हम अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दे सकते हैं इस टॉपिक पे, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए कि हम सेफ्टी को और भी अच्छे अच्छे वीडियो हम आपको देते हैं। थैंक यू।